फ्रेंड्स, तो आज जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ बिजनेस स्टडीज़ के रहेंगे, जो कि 12th क्लास कॉमर्स के हैं, जो कि हेल्पफुल रहेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो कि हैं फैब 2026। तो इसमें जो मैंने बुक रखी है केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो ये वाली बुक है, जो कि सुभाष देव की बुक है। तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं, वो सारे ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैंने वो क्वेश्चंस रखे हैं। तो आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं अपनी इस क्लास में, वो रहेगा ये वाला क्वेश्चन, जो कि है सिग्मा 7th वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जितने भी केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, हमें उनको सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने उसमें बताया था कि जो लास्ट की 3-4 लाइन्स होती हैं, उसी में हमारा क्वेश्चन बनता है। लास्ट जो 3-4 लाइन्स होती हैं, उनके अंदर हमारा जो मेन क्वेश्चन होता है वो छिपा होता है। उसी के अकॉर्डिंग हमें मतलब केस स्टडी को पढ़ के साथ में उस पे बेस्ड क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी जो मेन लास्ट क्वेश्चन है हमारा कहाँ से अराइज होता है। तो यहाँ जो हमारे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें अपने मतलब इनका आंसर देना है अकॉर्डिंग टू द केस स्टडी। तो सबसे पहले जो ए दे रखा है अपना, तो उसमें दे रखा है विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट सिग्मा लिमिटेड इज लैकिंग, स्टेट इट। इसमें पूछा गया है कि मैनेजमेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि सिग्मा लिमिटेड, जिसके बारे में केस स्टडी में दिया गया है, वो लैक कर रही है, राइट। तो इसमें हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया कि इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का जो सिग्मा लिमिटेड कंपनी जो है वो लैक कर रही है, उसको स्टेट करिए। सेकंड हमारा जो पूछा गया है, वो पूछा गया है ये है जो बी है, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन ओवरलुक्ड बाय द कंपनी, स्टेट इट। तो इसमें क्या लिखना है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ अनदेखा हुआ है, उसको क्या कौन सा प्रिंसिपल है, तो हमें वो लिखना है। थर्ड सी है, विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल विल विल यू सजेस्ट द कंपनी टू फॉलो, स्टेट इट। तो इसमें बताना है जो फ्यूल का कौन सा प्रिंसिपल है जो आप सजेस्ट करोगे कंपनी को, जो कि फॉलो करे कंपनी, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ ली तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट लिखना है। सेकंड प्रिंसिपल में कौन सी मैनेजमेंट की प्रिंसिपल है जो ओवरलुक हो रही है, राइट। और थर्ड में हमें पूछा गया है फ्यूल की प्रिंसिपल हमें देनी है जो कि इसके लिए बेस्ट रहेगी इस कंपनी के लिए, जो कि केस स्टडी में दे रखी है, जो कि अभी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस जान लिए हैं। अब मेन जो हमारी जो क्वेश्चंस जान लिए, अब क्या पढ़ेंगे, हम केस स्टडी को पढ़ेंगे, जो कि हमारी स्टार्टिंग की 4-5 लाइन्स में है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं, राइट। थोड़ा सा कैमरा मूवमेंट कर रहा है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए और थोड़ा सा मेरे साथ मैनेज कीजिए। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो अराइज होता है स्टार्टिंग से, सिग्मा लिमिटेड इज़ अ लार्ज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स। द कंपनी हैव सेवरल डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड HR. Mr. Shashank, CEO of the company, set the target sale of 10 crore in a month. To increase the sales, the marketing manager, Mr. Ishan, insists on offering 10% discount customers, but the finance manager, Mr. Mohak, does not approve such discount as it would mean loss of revenue because of dual subordination. The sales manager, Mr. Anshik, could not achieve the sales target. तो इसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो इसमें क्या है, हमने इतना पढ़ा तो हमें ये पता चला कि जो इनके डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर तो हमारा यही आ गया, जिसमें पूछा गया था विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट सिग्मा लिमिटेड इज लैकिंग, स्टेटेड। तो क्या पहला हमारा आंसर आ गया, द कंपनी इज लैकिंग कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं कंपनी के अंदर, जो कि हमें ये पूरा केस स्टडी पढ़ के मालूम हो गया। सेकंड हमारा जो बनता है क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन ओवरलुक्ड बाय दिस कंपनी। तो इसमें क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड, जो कमांड की यूनिटी नहीं है, जो कि किसने दी है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ फॉलो ही नहीं हुई। कैसे, देयर शुड बी वन ऑफ द ओनली वन वॉज फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर फ्रॉम 2 superiors at the same
इसमें क्या दे रखा था, देखो 2 दे रखे थे इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखे के थे 2 सबॉर्डिनेट्स एक ही, देखो इस लाइन में बिकॉज ऑफ डुअल सबॉर्डिनेशन द सेल्स मैनेजर मिस्टर अंशिक कुड नॉट अचीव द सेल्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो 2 सुपीरियर्स हैं जो क्या एक ही टाइम पे एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन या कमांड दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ओवरलुक्ड हुई हैं यहाँ पे। अगर हम सजेस्ट करेंगे इस कंपनी को तो वो होगा एज पर डीकॉप्स मीन्स मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, इट इज़ नेसेसरी फॉर द कोऑर्डिनेशन। इसमें दिया गया है कि जो फ्यूल की प्रिंसिपल है हम वो वाली सजेस्ट करेंगे जिसमें जो कि है एज पर डीकॉप्स, जिसके अंदर क्या है मैनेजमेंट को प्रमोट करनी चाहिए टीम स्पिरिट और यूनिटी और हार्मनी को अमंग एम्प्लॉयज़, इट इज़ नेसेसरी फॉर द कोऑर्डिनेशन के लिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमने सॉल्व किया है आज केस स्टडी का क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा मेरा कैमरा इधर उधर हुआ है, प्लीज़ मैनेज करिएगा। अगर आप ऐसे वीडियोस और चाहते हो सॉल्व कराना क्वेश्चंस को अच्छे से तो प्लीज़ कमेंट करना, नेक्स्ट टाइम अच्छे से वीडियो शूट करके तब अपलोड होगी। इस बार प्लीज़ मैनेज करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।